नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आज आपको बता दूं, इसमें हूं मऊ जिला के अंतर्गत। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, 26,000 का फ्रॉड हुआ है। लेकिन हमेशा आप ये चीज़ को फ्रॉडगिरी जो हो रही है लोगों के साथ, आप न्यूज़ के माध्यम से सुनते होंगे। लेकिन इनके भाई साहब के साथ जो फ्रॉड हुआ है कुछ अलग अंदाज में हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे भाई साहब से कि कैसे हुआ और किस माध्यम से हुआ फ्रॉड, और लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो फ्रॉड हो रहा है आजकल उस पे कितना चौकन्ना रहना है। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मप्रकाश मौर्य है और मैं भरथिया विलेज का रहने वाला हूँ। चूँकि मेरे साथ फ्रॉड व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। आरटीओ चालान एपी के फाइल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था। जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं, कौन सा काम? मेरा बजाज होम अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल का सर्विस सेंटर है। चूँकि मऊ और आजमगढ़ मेरे अंडर में है तो मैं ही काम कराता हूँ। उसमें मेरे कुछ टेक्नीशियन हैं, समथिंग 9 या 10 के आसपास वो काम करते हैं। तो उसी में के ही एक टेक्नीशियन है हमारा अनूप उपाध्याय, जो कि आज 2 महीने से छुट्टी पे है, और उन्होंने ही ये ऐप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। तो चूँकि मुझे ये लगा कि मेरे ग्रुप के बंदे हैं तो कोई मेरे साथ गलत तो करेगा नहीं, और चूँकि मैं भी नेट बैंकिंग के वगैरह में जानकारी रखता था तो मैं इन सब चीज़ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। बट छोटी सी चूक और छोटा सा भरोसा ही मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह बन गया। अब हुआ क्या कि उसने मुझे हमारे ग्रुप में ये ऐप फॉरवर्ड किया समथिंग सुबह 6:30-7 के आसपास, और मुझे लगा कि ये उस समय फ्री रहता है आदमी, तो देखा, मैंने उसको क्लिक कर दिया, सिर्फ ओनली क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद वो ऐप हट गया वहाँ से। तो मैं बाद में बोला कि बाद में उसको देखते हैं। 10 बजे के आसपास मैं चला गया मेडिकल पे, अपना मतलब परिवार का दवा लेने के लिए, बच्चों का, और दवा लेके आया और समथिंग मेरे को लगता है 10 बजे के आसपास मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। और उस कंडीशन में ये भी हुआ कि मेरी मोबाइल मेरे हाथ में थी लेकिन ऑपरेट कोई और कर रहा था। ना मुझे मैसेज रिसीव हो रही थी, ना मेरा कॉल मेरे पास आ रहा था। यहाँ तक कि कोई भी ऐप कौन चला रहा है ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ ये ऐप की वजह से। ये मैं फिर आपसे एक जानना चाहूँगा कि जो बता रहे हैं ग्रुप में ऐप आया था, लेकिन ऐप किस नाम से आया था ये थोड़ा बताएं। और जो ग्रुप में आता है तो बराबर कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, आगे पहली बार भेजे? नहीं, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम मेरे पास भेजा था। और ये जो ऐप आया था 2025 आरटीओ एपी के फाइल करके आया था कुछ। ये ऐप मेरे पास 18 तारीख को भेजा गया था। व्हाट्सएप पे आया था? ये मेरे पर्सनल मतलब ग्रुप के व्हाट्सएप में आया था, जिसमें सिर्फ हम टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमारे सर्विस, और अदर पर्सन कोई बाहर ही नहीं है कि कोई बाहर से आए। जो हम लोग का ग्रुप है सिर्फ 8-9 लोगों का ग्रुप है, जो कि सिर्फ टेक्नीशियन काम करते हैं, और वो सिर्फ अपनी ही जानकारी कि हमने कहाँ काम किया, कितना काम किया, क्या क्या काम किया, सिर्फ उसी की जानकारी होती है। अदरवाइज़ कोई फजूल चीज़ उसमें नहीं सेंड होता है। तो उसने ये आरटीओ ऐप भेजा था और मैंने सिर्फ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो ऐप वहाँ से गायब हो गया मेरे मोबाइल से। मैं बोला कि ठीक है, मैं उसको 10 बजे के बाद देखूंगा, उस लड़के से बात करूंगा। और जिस दिन से ये फ्रॉड हुआ है उस दिन से मैं लगातार उस बंदे को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन मेरा नहीं रिसीव कर रहा है। वॉइस नोट भी मैंने ग्रुप में डाला, और मैंने अपने बाकी ग्रुप में सबको मना कर दिया कि भाई उस ऐप पे, उस लिंक पे कोई भी क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो चुका है। दूसरी चीज़, जब ऐप को आप क्लिक किए तो ओटीपी ऐसा कोई आया है कि ऐसा ही कुछ? नहीं, ऐसा ओटीपी वगैरह कुछ भी नहीं उसने दिया। जैसे नॉर्मली हम कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें परमिशन अलाउड करती है, उसमें सिर्फ एक बार अलाउड मांगा, उसके बाद वो ऐप ही हमारे यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद आपका मोबाइल चलने लगा? उसके बाद मैंने मोबाइल में बोला कि सुबह मॉर्निंग में कोई फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि 7 बजे का टाइम था, 6:45 या 7 का टाइम, 6:45 या 7 का टाइमिंग था। तो उस समय कोई मॉर्निंग में फ़ोन नहीं करता है। तो मैं फ़ोन को रख करके मैं बोला कि चलता हूँ, मैं अपने बच्चों का पहले दवा लेके आता हूँ।
और उसके बाद जब मैं नोटिस करने लगा कि समथिंग 10 बज गए हैं, मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है, तो हमने बारीकी से जब मोबाइल चेक की तो मेरी पूरी की पूरी मोबाइल मैसेज फ़ोन मैसेज हर चीज़ मेरे मोबाइल से फॉरवर्ड था अदर नंबर पे, सिर्फ उस ऐप के वजह से। और मैंने अदर नंबर से फ़ोन भी किया अपने नंबर पे, तो मेरी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी और मैसेज जो भेजा जा रहा था वो मेरे यहाँ रीड नहीं हो रहा था, कहीं और ही जा रहा था। तो फिर मतलब कितना आप में से खाते से गायब हुआ था? मेरे खाते से रुपये डिटेक्ट हुए हैं, वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग के थ्रू जिस बंदे ने ये फ्रॉड किया है उसने आईएमपीएस किया है अपने किसी खाते में। अब वो जानकारी मैंने साइबर सेल को दे रखा है और बैंक को भी ये चीज़ फॉरवर्ड कर रखी है। उन्होंने हमसे 1 महीने का समय मांगा है कि 1 महीने में आपका ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। तो चूँकि 18 तारीख की ये केस हुई है तो मैं नेक्स्ट 18 तारीख तक इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपसे है कि जो आज जगह जगह पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन क्या मतलब समाज में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो सबसे पहले संदेश ये देना चाहूँगा, देखिए भाई किसी पे भरोसा मत कीजिए। सबसे पहले अगर जो आपको मोबाइल पे कोई भी फ़ोन आता है, कोई भी मैसेज आता है कि आप इस पे लिंक पे क्लिक कीजिए, या अगर जो आपका खुद का ग्रुप हो, जैसे हर पर्सन इस समय आजकल व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, तो व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप भी बनाते हैं, दोस्तों का ग्रुप भी रहता है। तो अगर जो किसी ने कोई ग्रुप में कोई भी फाइल ऐसी भेजी हो, कोई भी लिंक भेजा हो, तो पर्सनल उस पे क्लिक करने से पहले आप उसके पर्सनल फ़ोन कीजिए कि क्या आप इसके बारे में सेटिस्फाइड हो, आप उसको जानते हो कि वो ऐप सही है, वो लिंक सही है। अगर जो नहीं सही है तो आप प्लीज़ उसको क्लिक ना करें, 10 लोगों को और भी बताएं। और सबसे पहला काम कि अगर जो आप खुद भी उस लिंक के बारे में श्योर नहीं है तो अदर पर्सन को ना भेजें, क्योंकि उतना ही गुनहगार मैं भी हो जाऊंगा अगर जो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं और मैं किसी और को भेज दूं। तो मैं अपने फंसा हूं, दूसरों को ना फंसाऊं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी जिस चीज़ की जानकारी लिंक की नहीं है तो प्लीज़ उसे ग्रुप में ना डालें, अपने किसी भी पर्सन को वो फॉरवर्ड ना करें। और जिसने भी ये किया है उससे पहले उसकी जानकारी लें। अगर जो वो आनाकानी करता है तो फिर हमारी पुलिस की सहायता लें। अभी आप लोगों ने देखा जो इस समय हमारे साथ बातचीत किए, इनके साथ फ्रॉडगिरी हुई है और तमाम बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है। बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझिए कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी लोग मतलब जानकारी होते हुए भी फ्रॉडगिरी उनके साथ भी हो जा रही है। लेकिन कितना सावधान रहना है आज के समय में आप लोग समझ सकते हैं। आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रिपोर्टिंग